तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का लेसन 4.4 होम स्वीट होम का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो इंग्लिश वर्कशॉप हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश वर्कशॉप भी है। देखो ये आपका पोयम है और फिर यहाँ से इंग्लिश वर्कशॉप शुरू हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट इन योर ओन वर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डज द पोएट ग्लोरीफाई हिज होम इन द फर्स्ट स्टांजा। यानी ये जो आपका फर्स्ट स्टांजा है पोयम का, उसमें जो पोएट है उन्होंने अपने होम को कैसे ग्लोरीफाई किया है। ठीक है, मतलब किस तरीके से उन्होंने, मतलब वो बताते हैं अपने घर के बारे में, वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देखिए हमने लिखा है इसका आंसर कि द पोएट सेज दैट दो वी मे रोम अराउंड पैलेसेस एंड प्लेजर फील्ड प्लेसेस, there is no place like home, however simple it may be. Something magical from the sky seems to have made it holy. We cannot find this anywhere else in the world, however much we may search for it. ठीक है, तो वो अपने घर की बहुत तारीफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज होम इन द सेकेंड स्टांजा। सेकेंड स्टांजा में पोएट ने कैसे अपने होम को डिस्क्राइब किया है, मतलब कैसे वो डिस्क्राइब करते हो। इसका आंसर देख लो स्टूडेंट। द पोएट सेज दैट हिज होम इज अ सिंपल थैच कॉटेज वेयर द बर्ड्स सिंग गैली एंड रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल। ही गेट्स द लॉन्ग फॉर पीस ऑफ माइंड व्हेन ही इज होम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट मेक्स द पोएट रिमेंबर हिज मदर। यानी जो पोएट है उनको कब अपने मम्मी की याद आती है। ठीक है, मतलब किस बात पे। तो इसका आंसर देख लो स्टूडेंट। द साइट ऑफ द मून इन द स्काई मेक द पोएट रिमेंबर हिज मदर। डी है यहाँ पे कि व्हाट डज द पोएट मिस, मतलब जो पोएट है वो क्या मिस करते हैं। तो इसका आंसर देख लो। द पोएट मिसेस द गैली सिंगिंग बर्ड्स, द फ्रैग्रेंट वुड बाइन, हिज फादर्स फॉन्ड स्माइल एंड हिज मदर्स लविंग केयर्स, एंड ऑफ कोर्स ही मिसेस हिज हम्बल थैच कॉटेज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ई कि व्हाट डज द पोएट होप फॉर। ठीक है, मतलब पोएट मतलब किसकी आशा करते हैं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लो। द पोएट होप्स टू रिटर्न टू हिज होम एंड नेवर लिव इट अगेन। ठीक है, तो ये पोएट के मन में ऐसी आशा है कि वो बस अपने घर पे पहुंच जाए, फिर उसको कभी भी उन्हें ना छोड़ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर एफ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन विच प्रोफेशन is a person forced to stay away from his homeland for a long time. Try to guess why the poet is forced to stay away from his home. देखो बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस प्रोफेशन में, मतलब कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके कारण लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने घर से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, और ये जो पोएट है वो अपने घर से दूर क्यों रह रहे हैं, क्यों अपने घर से दूर रहने के लिए मजबूर हैं, आप गेस करके बताओ तो क्या कारण है। तो इसका आंसर देख लीजिए। अ पर्सन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इज फोर्स्ड टू लीव होम इफ ही इज अ ट्रैवल राइटर और अ स्टूडेंट टू ही मे हैव टू लीव होम। टुडे एनीवन इन एनी प्रोफेशन मे हैव टू लीव होम डिपेंडिंग ऑन व्हाट जॉब ही इज डूइंग। फिर ये इसका यहाँ तक का आंसर हो गया। ठीक है, अभी ये बोला था ना ट्राई टू गेस व्हाई द पोएट इज फोर्स्ड टू स्टे अवे फ्रॉम हिज होम। तो इसका आंसर ये है प्रोबेबली द अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स नियर द पोएट्स होम और फ्यू हिंस he has to leave home in search of a job and is forced to stay away when he gets one. Okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड वन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि write out few things that you would really miss about your home if you were to stay away from it for long time. देखो बच्चों, अभी आपको मतलब खुद का अपना बताना है कि जैसे कि आप कुछ चीज़ें बताओ। जैसे समझिए ना कि आप कहीं पे दूर चले गए, ठीक है, मतलब अपने घर से दूर चले गए, तो आप क्या क्या मिस करोगे। ठीक है, वैसे आपने कभी अपने घर से दूर गए भी होंगे, तो आपने क्या क्या मिस किया उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है कि इफ़ आई वर टू स्टे अवे फ्रॉम होम आई वुड फर्स्टली मिस माई फैमिली। सबसे पहले तो फैमिली को मिस करेंगे, है ना, परिवार के साथ रहने की आदत है तो उनको मिस तो करना पड़ेगा ना। देन आई वुड मिस माई कम्फर्टेबल बेड। हाँ, ये बेड पे सोने का मजा ही कुछ और होता है, तो उसको भी मिस करेंगे। द व्यू आउटसाइड माई बिग बेडरूम विंडो एंड द क्रो दैट टेक्स फूड फ्रॉम माई हैंड्स। आई वुड ऑल्सो मिस माई टेबल, कप बोर्ड एंड माई रॉकिंग चेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिस करेंगे। आप
और क्या क्या मिस करोगे वो सब भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ ही गया होगा, ठीक है बच्चों। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।